फारूक अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं आज इस ऐवान में बहैसियत रुकने सूबाई असम्बली तीसरी बार आपके सामने खड़ा हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। सर, जनाब सीएम साहब सिंध ने जो बजट पेश किया है वो उनका 13वां बजट है और उस बजट में मेरी पार्टी की क़यादत का पूरा विजन नज़र आता है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाना, हमने तमाम मसाइल को इस बजट में हल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब एक बहुत बेहतरीन बजट पेश करने में कामयाब हुए हैं। मैं यहाँ सीएम साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, मैं सिर्फ पुरुमीद नहीं, मैं पुरयकीन हूँ कि इंशाअल्लाह ये मेरी पार्टी, ये मेरे सीएम साहब अगले 13 बजट भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह इसी ऐवान में चूँकि हमने देखें सर, बदनसीबी का क्या इलाज करूं, फिर कोई बात हो गई होगी। सर, साल में मुझे एक मौका मिलता है तकरीर करने का। ये मेरे भाई चाहते हैं कि मैं अपनी बात छोड़ दूं और इनकी बात करूं, तो चले बिस्मिल्लाह, मुझे ये भी कबूल है। देखें सर, आप कहेंगे कि बजट पे बात करो। सर, मैं बजट पे ही बात करना चाहता हूं, तो मेरी गुजारिश है कि मेरे सारे बजट में जितने नोट आते हैं सर, उनसे खुदा के लिए सोटे खरीद लें। कुछ लोगों को सोटों की ज़रूरत है सर। नहीं है अभी उसी तरह। सर, वो किसी जगह बाबे ने 2-4 कवे लटकाए हुए थे, तो किसी ने पूछा क्यों, तो कहने लगे फसल बचाने के लिए कुछ लटकाने पड़ते हैं। तो सर, इस शहर के लिए, इस सूबे और शहर की तरक्की के लिए सर कुछ इस तरह के इक़दाम करने पड़ेंगे, वगरना हमारे साथ यही परेशानियां रहेंगी सर इंशाअल्लाह। सर, जमाल भाई ने ये कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा। और फिर ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी, तो हजूरे वाला ज़रा अपने गरेबान में भी झांक लें कि आप यहाँ किस तरह बैठे हैं। आप यहाँ 4 ग्रुपों के तवस्सुत से यहाँ बैठे हैं और कुछ फ़्लाइटें तो डायरेक्ट आई हैं, कुछ फ़्लाइटें डायरेक्ट भी आई हुई हैं, और जिन्होंने भेजा है सर वो भी आज परेशान है। सर, एक बार नहीं, मैं माहौल ख़राब नहीं करूँगा। मेहदी हसन कहता है कि मैं पेशावर एक जगह पे गया और मैंने जाके वहाँ शुरू किया कि सुर से जिसको प्यार नहीं वो मूर्ख इंसान नहीं। तो कहते हैं मेहदी हसन के एक बंदा पिस्तौल लेके स्टेज पे चढ़ा है, तो मुझे परेशानी हो गई कि क्या हुआ। तो उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहता, तू मेरा मेहमान है, मैं उसको ढूंढता हूँ जो तुम्हें लेके आया है। जो इनको लेके आए हैं
वो भी परेशान हैं कि हम ये क्या कर बैठे हैं और किस तरह कर बैठे हैं। सर, मैंने बहुत थोड़ी बातें करनी हैं और बजट की बातें करनी हैं। सर, मैं ये बताऊं कि मेरा हल्का PS 95 है और मेरा गेटवे कयूमाबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कयूमाबाद है जो कयूमाबाद से शारे भुट्टो, कयूमाबाद टू काठोड़, कयूमाबाद काजवे, कयूमाबाद से कुरंगी क्रॉसिंग और अब कयूमाबाद से पोर्ट इंशाअल्लाह ताला शारे भुट्टो फेज़ 2 बनने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर अगर सर से फ़ख्र से बुलंद है तो PS 95 मेरे PS का, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह कयूमाबाद जो है वो तरक्की करता रहेगा, फलता फूलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सर, मैं अपनी बातों से हटके सिर्फ 2 बातें करता हूँ। ये तमाम मेरे भाइयों का दावा है कि ये अभी थोड़ी देर बाद एक तकरीर आएगी एजाज भाई की, वो शुरू भी वहाँ से करेंगे। बानियाने पाकिस्तान की औलादें, हमने पाकिस्तान बनाया, हम पाकिस्तान बचाएंगे। सर, पाकिस्तान बनाने में मेरे मुहाजिर भाइयों का बड़ा किरदार है, लेकिन वो बानियाने पाकिस्तान की औलादें सर अहले इल्म थी, अहले हुनर थी। सर, वो फ़हम फ़िरासत वाले लोग थे, वो रईस अमरोही थे, वो जमीलुद्दीन आली थे, वो हकीम सईद थे। सर, खुदा की कसम वो ये न लगड़े थे, न लूले थे, न कारे थे, न रईस मम्मे थे, न कामरान मधूरी थे। सर, वो थे पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें। और पाकिस्तान कौन बचाएगा? तो आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे गांव में, हमारे गोठों में, देखो पाकिस्तान वो बचा रहे हैं जिनकी कब्रों पे आज भी सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं। सर, आप किसी गांव में जाएं, किसी गोठ में जाएं, आपको परचमों की बहार नजर आएगी। ये पाकिस्तान बचाने वाले, ये पाकिस्तान बनाने वाले। सर, और दूसरा दावा हमारा कराची, हमारा कराची। ओ भाई, आप कराची में 50% हो, उर्दू स्पीकिंग कराची में 50% है, लेकिन 50% बाकी कौमियतें भी तो हैं। और क्या उस 50% की नुमाइंदगी आप करते हैं? अगर आप करते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस कौम का, अगर आप नुमाइंदगी करते हैं। सर, उर्दू स्पीकिंग की एक अक्सरियत हमारे पास भी है, उर्दू स्पीकिंग में तो फिर हकीकी भी है, जमात इस्लामी भी है, वो जो उस तरफ कोने में बैठे हैं वो भी हैं। तो ये उसके दावेदार। क्या? किसका? शबीर साहब, किसका? ना करें, ना करें ये। सर, देखें, इनको भी शक है सर, इनको भी कुछ शक है। सर, मैं आखिरी बात करूंगा कि वो मेरा बेशक हज़फ कर देना। सर, मेंढक की वो छोटी होती है ना मेंढकी, तो मेंढकी ने पूछा, मानी माए हूर के आंदी, हूर हूर। उसका चुप कर लोगों को मेरे ते ही शक है। सर, इनको भी शक है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आई? दोबारा कहूं? शबीर साहब, फारूक साहब, आप स्पीच करें अपनी। फारूक साहब, शबीर साहब, इस तरह ना करें। सर, मैंने एक बात बड़ी ज़रूरी करनी है। मेरे हलके के MNA साहब जो मेरे हलके से मुंतखब हुए हैं, हाँ, ये वो MNA नहीं है जिनका जिक्र मुस्तफ़ा भाई ने किया है, ये वो पिंकी वाले MNA नहीं हैं, ये दूसरे MNA हैं।
मेरे हल्के से कामयाब हुए हैं, लेकिन सर ये भी सुन लें कि किस तरह कामयाब हुए हैं कि मेरा कुल 66 पोलिंग स्टेशन है। सुनिएगा फिर कहेंगे समझ नहीं आई। वहाँ जो टोटल एमपीएस को वोट पड़े वो हैं सर 49,986। तवज्जो चाहूँगा सर। और इन 66 पोलिंग स्टेशनों में जो एमएनए साहब को वोट पड़े वो हैं 72,092, यानी 22,016 फरिश्ते आए 22,000, और उन्होंने एमपीए को वोट नहीं दिया, उन्होंने एमएनए को वोट दिया, एमएनए को, एमपीए को नहीं दिया। वो एमपीए साहब फरमाते हैं कि मेरे इलाके कयूमाबाद में पिछले 4 साल से एक बोसीदा लाइन कयूमाबाद की नदी से गुजर रही है, जगह जगह से छलनी है। और क्या नजम साहब इस तरह बात ना करें, अभी स्पीचेस आगे भी चल ना करें। और यार मैंने, अच्छा फिर बताऊं, सुने सर सुने। आप स्पीच वाइंड अप कर लें फारूक साहब, अपनी स्पीच पे रहें, आप अपनी स्पीच पे रहें प्लीज। सर सुने, कुल जो वोट तमाम एमपीएस को मिले, सबको, उसमें आपके भी थे, आपका भी था एमपीए, जमात वाला भी था, पीटीआई भी था। जी। ओ भाई मैं तो एमएनए के वोटों के फरिश्ते गिनवा रहा हूं कि एमएनए को वोट 72,000 ज्यादा पड़ गए, एमपीए को नहीं पड़े, 22,000 वोट उधर चला गया। तो सर वो एमएनए साहब फरमाते हैं कि वो सीधा लाइन पिछले 4 साल से एडीपी में आती है और एक सूबाई वजीर उसको बनने नहीं दे रहे। सर मैं इस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए और कयूमाबाद के वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस एडीपी का वो जिक्र कर रहे हैं वो 2019 से आ रही है और उसका कयूमाबाद की नदी वाली लाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं। कयूमाबाद की नदी वाली लाइन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी हुकूमत ने मेरे हल्के को 50 करोड़ रुपया दिया है, जिससे बनने जा रही है और उसका टेंडर प्रोसेस हो गया है। इंशाअल्लाह इस बजट के मंजूर होने के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला उसका हम इफ्तिताह भी करवा देंगे। आप उंगली कटवा के शहीदों में नाम न लिखवाएं, ये लाइन अभी बनने जा रही है इंशाअल्लाह। सर बिल्कुल ख़त्म करने लगा हूँ, लेकिन नहीं जारी रखूँ। जी सर, मेरी बात इनको शायद अच्छी इसलिए नहीं लगती कि सर मैं इस बात का दावेदार तो नहीं कि शायद मैं इस ऐवान में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा हूँ, लेकिन मैं अपनी फील्ड का सबसे ज़्यादा तजर्बा रखता हूँ सर। नहीं, मैं अपनी फील्ड का सबसे बड़ा तजर्बा रखता हूँ। और सर इस तरफ ये मेरे वो भाई जिनकी मैं पुश्त पे खड़ा हूँ, इनको ये पता है सर, इसमें से बहुत सारे किसी न किसी हवाले से मेरे साथ वक्त गुजार चुके हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अगर ये बताने लगूं कि सर मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस किडनैपिंग, टेररिज्म, सर जब दहशतगर्द तैयार होते हैं ना सर खुदकुश,
तो खुद कुछ को पहले कहा जाता है खत लिखो, खत। अगर वो खत में लिख दे कि बच्चों को प्यार, अपनी सेहत का ख्याल, तो वो फेल हो गया कि नहीं भाई नहीं। और इनके यहाँ जो तैयार हुआ करते थे मुजाहिद, उनकी ट्रेनिंग क्या थी कि पहले कमरों में, हाल में चूजे छोड़े जाते थे कि जाओ भाई बच्चे यहाँ से, उधर से आवाज़ दी जाती थी कि क्या ये चूजे पाँव के नीचे दे के आएगा तो फिर ये पक्का पक्का जो है वो फिट है जहाद के लिए। वाइंड अप कर ये लें वो लोग हैं फारूक साहब, ये वो लोग हैं जो कहते थे जाओ फ्रीजर खोलो, और जब वो फ्रीजर खोलता था तो उसके अंदर से टुकड़े मिलते थे, उसके अंदर से सर मिलते थे, और ये उसका इम्तिहान हुआ करता था। सर ये वो लोग हैं और ये उन लोगों की बात करते हैं। सर मेरा सर उस वक्त शर्मिंदगी से झुक जाता है जब मैं इनकी बहुत सारी ईजादात का नाम लेता हूँ। टारगेट किलिंग, भत्ता खोरी, जनाब अली, बोरी बंद लाशें, जिस्मों में ड्रिलिंग करना, चाइना कटिंग, लोगों को जिंदा जला देना और फिर बताना कर ले कि ये है वो बोरी जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। अब सर फारूक साहब, Yes. फारूक साहब वाइंड अप कर लें प्लीज। सर मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। बात, आखिरी बात, बल्दिया फैक्ट्री, सर केटीसी, सर ये जो फैसला आया, बड़ी अच्छी बात करूंगा। एक मुजाहिद, इसका मास्टरमाइंड, बल्दिया फैक्ट्री, केटीसी के हेड हम्माद सिद्दीकी साहब कहाँ हैं, किधर है? सर किसी पर्दा नशी को बचाना मकसूद था। ठीक है फारूक साहब, जनाब अली, फारूक सर साहब बैठ जाएं। सर आखिरी शेर तो अर्ज है सर, शेर की तो इजाजत है। देखें सर, इनको सिर्फ बातें करना आती है, सिर्फ बातें। और सर शेर सुनोगे? शेर देखें सर, ये वो लोग हैं चूंकि उर्दू दान है। राशिद साहब इस तरह ना बोलें, आपकी भी स्पीचेज आनी है, सुने आप भी बोलिएगा, बैठ जाएं। आप छोड़ देना, ना बोले इस तरह ना सर बोले। जमाल साहब हो गए स्पीच आपकी, आप चुप करें। सर अर्ज ये है कि देखें सर, बातें ही बातें, आँखों से इशारे हैं, किनायात से बातें, कुछ लोग बना लेते हैं हर बात से बातें। चुप साध ली जज्बात ने, जिस बात के डर से लोगों ने बना ली हैं उसी बात से बातें। लेकिन सर मैंने शेर यहाँ बात ख़त्म नहीं करनी, मैंने सर ये बताना है कि मसाइल बहुत हैं, वसाइल कम हैं, लेकिन नीयत है काम करने की सर, विल भी है, स्किल भी है, और इंशाअल्लाह ताला मसाइल आपको हल करके देंगे। बात ख़त्म करूँगा कि छोड़ेंगे ना हम कोशिशें तामीर नशेमन, गिरती है अगर बर्क तो 100 बार गिरे। और बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।